श्रीनगर है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू श्रीनगर रेल राबते को रवां बरस के आखिर तक मुकम्मल किए जाने का रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव का ऐलान। चुनाव कमीशन का जम्मू कश्मीर में एक बार फिर वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी का हुक्म। जम्मू कश्मीर सरकार स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 के जरिए खिलाड़ियों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की अहदबंद। एलजी मनोज सिन्हा। और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में लोगों की मुश्तरका कोशिशों पर जोर। अब खबरें तफसील के साथ। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जम्मू श्रीनगर रेल राबते को रवां बरस के दौरान मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीनगर जम्मू रेल लिंक को खोले जाने के बाद जम्मू कश्मीर में भी वंदे भारत ट्रेनें अगले साल से चलाई जाएंगी। वो आज बारामूला में एक तकरीब के हाशिए पर नामनिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। रेलवे वजीर ने यह भी कहा कि शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा के साथ साथ वादी कश्मीर के 2 दीगर मकामात को अनकरीब ही रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ये कहते हुए कि साल रवां के आखिर तक पूरे जम्मू कश्मीर में रेल खिदमात में बेहतरी लाई जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे के जरिए पार्सल सर्विस, सीमेंट और अद्वियात की तिजारत समेत दीगर खदमात को इस साल के आखिर तक यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि एप्पल ट्रेड के लिए सहूलियात की फराहमी पर भी गौर किया जा रहा है। रेलवे वजीर जो वादी के सरकारी दौरे पर आज सुबह श्रीनगर पहुंचे ने बडगाम रेलवे स्टेशन जाकर वहां कैरेज एंड वैगन डिपो में ट्रेनों के रखरखाव से मुतल्लिक मुख्तलिफ तरीकेकार के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने खुसूसी इंस्पेक्शन कार के जरिए बडगाम रेलवे स्टेशन से बारामूला रेलवे स्टेशन तक सफर किया। वजीर रेल ने रेलवे सेक्शन की सलामती व हिफाजत के मंजरनामे और बारामूला रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। इंतखाबी कमीशन ने जम्मू कश्मीर में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी का हुक्म दिया है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में हदबंदी का हालिया अमल पूरा होने के बाद इस तरह का काम दूसरी मरतबा होगा। आकाशवाणी जम्मू के नामनिगार ने बताया कि इंतखाबी कमीशन ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी चुनाव फहरिस्तों पर नजरसानी के अहकाम दिए हैं और इस सिलसिले में इन रियासतों के आला इंतखाबी अफसरों को भेजे गए एक मुरासले में उन्हें अपने इस फैसले से आगाह किया गया है। यह अमल अगले महीने की 5 तारीख को वोटर फहरिस्तों का मुसवदा शाया होने के साथ शुरू होगा और 10 मई को हतमी वोटर फहरिस्तें शाया होने के साथ खत्म हो जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर खिते में माओ नवाजों के खिलाफ लड़ाई कामयाबी के आखिरी मरहले में है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने माओ नवाजों के असर को कम करने में अहम रोल अदा किया है। मरकजी वजीर छत्तीसगढ़ में बस्तर डिवीजन के हेडक्वार्टर्स जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वीं यौम तासीस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर आकाशवाणी से हल्बी बोली में नश्र होने वाले खबरों के हफ्तावार बुलेटिन का वर्चुअल वसीले से आगाज भी किया। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गुरु द्विवेदी भी इस मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने हिफाजती अमले के साथ मिलकर बांडीपोरा जिला के समनर इलाके में लश्कर तैयबा तंजीम से वाबस्ता मिलिटेंटों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चीनी साख्त के 2 ग्रेनेड और काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया है। यह कार्रवाई खुसूसी इतला की बिना पर अमल में लाई गई है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुमताज खिलाड़ियों के एक वफ्द ने जम्मू के राजभवन में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इन खिलाड़ियों ने, जिनमें आलमी शोहरत याफ्ता पैरा टाइकांडो मेडलिस्ट एस चंदीप सिंह, इंटरनेशनल जोडो प्लेयर दानिश शर्मा और वुशु कौमी इनाम याफ्ता अप्पू जामवाल शामिल थी, ने एलजी से मुलाकात के दौरान J&K स्पोर्ट्स पॉलिसी के निफाज के बारे में तबादला ख्याल किया। एलजी ने खिलाड़ियों को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर सरकार स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 के जरिए खिलाड़ियों की फलाह बहबूद को फरोग देने और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की अहदबंद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की समत अपना रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि आया भारत 25 साल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है? इसका जवाब संकल्प से सिद्धि और सबका प्रयास के जरिए दिया जा सकता है। वो कर्नाटक के
चीकाबालपुर जिले में मदुनाहाली के मकाम पर श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का इफ्ताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये इदारा ह्यूमन एक्सलेंस की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ने कायम किया है। ये इंस्टीट्यूट गरीब लोगों को मुफ्त तिब्बी तालीम और मुफ्त इलाज मुआवजा फराहम करेगा। इससे पहले वजीर-ए-आज़म मदुनाहाली में भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया की जाए पैदाइश पर गए और उनकी समाधि पर अकीदत के फूल नजर किए। मरकजी काबीना की इक़्तिसादी उमूर से मुतल्लिक कमेटी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मुस्तफदीन को एक बड़ी राहत देते हुए हर एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी फराहम की है। यह सब्सिडी 1 साल की मुद्दत तक दी जाएगी। नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एलपीजी के हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी 1 साल में 12 सिलेंडर भरने पर दी जाएगी। काबीना ने महंगाई भत्ते में 4% के इजाफे का भी ऐलान किया है। इस तरह मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन और पेंशन याफ्ता अफराद को उनकी बेसिक पे का 42% हिस्सा महंगाई भत्ते के तौर पर दिया जाएगा। नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद नामानिगारों को इस फैसले की तफसीलात देते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इससे मरकजी हुकूमत के 47 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन और 69 लाख से ज्यादा पेंशन याफ्ता अफराद को फायदा होगा। यह महंगाई भत्ता इस साल 1 जनवरी से दिया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि महंगाई भत्ते में इजाफा उस मंजूर शुदा फार्मूले के मुताबिक है जो 7वीं मरकजी तनख्वाह कमीशन की सिफारिशात पर मबनी है। आकाशवाणी पर सबसे मकबूल प्रोग्राम वजीर-ए-आज़म की मन की बात का 100वां शुमारा अगले महीने की 30 तारीख को पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम का आगाज 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के मौके पर हुआ था और अब तक इसके 98 नशरे हो चुके हैं। इस प्रोग्राम के जरिए वजीर-ए-आज़म करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं और उनके साथ अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। आकाशवाणी मन की बात प्रोग्राम के चुनिंदा मौज़ूआत का तज़किरा 15 मार्च से कर रहा है जो 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। प्रोग्राम के खास मौज़ूआत में आज की कड़ी में पेश है मन की बात प्रोग्राम का वो हिस्सा जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने बेरोजगारी के खात्मे के लिए अटल मिशन की जानकारी दी थी। ये प्रोग्राम 24 जुलाई 2016 को नश्र हुआ था। इस कड़ी में वज़ीर-ए-आज़म ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार के इकदाम का तज़किरा किया था। जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूं तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप ये एक सिलसिला चले और उससे नए रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ने वाली है। हमने नेक्स्ट जनरेशन इनोवेटर्स अगर तैयार करने हैं तो हमारे बालकों को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म कल आकाशवाणी पर दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम के एक और शुमारे में मुल्क और बैरुल मुल्क के अवाम के साथ इजहार ख्याल करेंगे। ये माहना रेडियो प्रोग्राम की 99वीं कड़ी होगी। मन की बात प्रोग्राम को आकाशवाणी के सभी स्टेशनों पर नश्र किया जाएगा। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। खातून जन्नत सैयदतुल निसा हजरत फातिमतुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उर्स मुबारक के सिलसिले में आज वादी भर की मसाजिद, खानकाहों और जियारत गाहों में तकरीबात हुई, जबकि एक पुरवकार तकरीब मस्जिद शरीफ जियारत सैयद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोल मार्केट करण नगर में मुनक्कद हुई, जहां जमीयत हमदानिया के सदर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने फलसफे रमजान मुबारक और रोजों की फजीलत बयान करने के साथ साथ हजरत खातून जन्नत सैयदतुल निसा फातिमतुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इल्मी, रूहानी, शर्म हया, तकवा और रियाजत पर वाइज तबलीग फरमाते हुए कहा कि मिल्लत की माँ बहनों को हजरत फातिमतुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तालीम पर चलकर जिंदगी गुजारना चाहिए। इसी में उनकी दुनिया व आखिरत की जीनत है। रामनवमी के सिलसिले में वडीपोरा हंदवारा में कायम माता भद्रकाली स्थापन पर रवां महीने की 27 से 30 तारीख तक होने वाली यात्रा के इंतजामात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने यात्रा के एहसन इनकाद और यात्रियों की सलामती के लिए तमाम मुतल्लिकीन पर जोर दिया।
बीजेपी ने श्रीनगर में आज एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसकी सदारत पार्टी के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने की। उन्होंने पार्टी अहदेदारों पर जोर दिया कि वो बीजेपी को जमीनी सतह पर मजबूत करने के लिए तंदी और लगन से काम करें और मरकजी सरकार की स्कीमों को घर घर तक पहुंचाए। मीटिंग में दीगर लीडरों के अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर बिलाल अहमद परे, प्रभारी सुरेंद्र अंबारदार, संगठन मंत्री आरिफ राजा और जिला सदर गांधरबल मोहम्मद अमीन शाह भी मौजूद थे। जम्मू एंड कश्मीर जुडिशियल एकेडमी ने J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इश्तराक से मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल के प्रिजाइडिंग अफसरों, इंश्योरेंस कंपनी और पुलिस महकमे के हुकाम के लिए मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट और मोटर व्हीकल्स तरमीमी ज़ाबितों के बारे में आज एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट की जज जस्टिस सिंधु शर्मा ने किया। इस प्रोग्राम का मकसद शिरकत करने वाले अफसरों की सलाहियत और मालूमात में इजाफा करना और उन्हें मोटर व्हीकल्स तरमीमी कानून और ज़वाबित 2022 के मद्दों के बारे में गहरी जानकारी फराहम करना था। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने जिला के गूस इलाके में आज अमृत सरोवर रिवर फ्रंट का इफ्तिताह किया। इसे दिही तरक्की महकमे ने MG-नरेगा के तहत तामीर किया है। रिवर फ्रंट अमृत सरोवर को वादी लोलाब के गेटवे पर तामीर किया गया है और ये नाला लोलाब के तेजी से बहते हुए पानी और सरसब्ज जंगलात की वजह से एक दिलकश और खूबसूरत नजारा पेश करता है, जो मकामी बाशिंदों और सयाहों के लिए बाइस कशिश बन गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वो भारत की जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं और वो इसके लिए लड़ते रहेंगे। नई दिल्ली में आज ज़राए अबलाग से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा की रुकनियत से नाअहल करार दिए जाने के बाद भी वो अपना काम जारी रखेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आया वो पार्लियामेंट के अंदर है या बाहर। उन्होंने इस बात को दोहराया कि वो मुल्क के लिए लड़ते रहेंगे। इधर बीजेपी ने ओबीसी तबके के बारे में रायजनी के लिए राहुल गांधी की कड़ी नुक्ताचीनी की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को नुक्ताचीनी करने का हक है, न कि बेइज्जती करने का। उन्होंने कहा कि बीजेपी ओबीसी के बारे में कांग्रेस लीडर की रायजनी की मजम्मत करती है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि कांग्रेस और इसके लीडरों को वजीर आजम के खिलाफ बेबुनियाद बयानात देने के लिए शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मुल्क के तरक्याती सफर को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.7, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।